नमस्ते, जय हिंद। मैं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, आज हम विस्तार से में उस फैसले की बात करेंगे जो आने वाले सालों में भारत की हवाई ताकत तय करेगा। क्योंकि अक्सर हम लड़ाकू विमानों की बात करते हैं तो उसमें हम उसकी रफ्तार, उसकी स्टेल्थ तकनीक या फिर उसके हथियारों की चर्चा करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना एक आधुनिक फाइटर भी सिर्फ एक ढांचा होता है। जी, हम बात कर रहे हैं इंजन की। और आज विस्तार से में हम उस भारतीय विमान की बात करेंगे जिसके इंजन के लिए कुछ देश आमने सामने हैं। दरअसल भारत अपने सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोजेक्ट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर तेजी से काम कर रहा है। यह भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा और इस विमान को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये दुश्मन के रडार से बचकर हमला कर सके, लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सके, अंदरूनी हथियार बे लेकर चले और आधुनिक सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध प्रणाली से लैस हो। आसान भाषा में कहें तो एमका भारत का जवाब होगा उन देशों को जिनके पास पहले से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इस विमान का डिजाइन नहीं, इस विमान का इंजन है। और आपको बता दें, आज भारत ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा है जहां लिया गया एक फैसला आने वाले कई दशकों तक भारतीय वायुसेना की ताकत तय करेगा। और सवाल ये नहीं है कि भारत इंजन खरीदेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या भारत हमेशा दूसरे देशों से इंजन खरीदता रहेगा या फिर अब वो उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां दुनिया भारत से इंजन खरीदने आएगी। क्योंकि अभी तक होता ये आया है कि हम भले ही अपने लड़ाकू विमान तैयार कर रहे हों, लेकिन इंजन के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तेजस के मामले में यही हुआ। तेजस वैसे तो हमारा अपना फाइटर जेट है, लेकिन इंजन अमेरिका से लिया गया है। और अब एमका को लेकर भी इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चा है। ये भारत का पहला स्वदेशी 5वां पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसे इस तरह तैयार किया जा रहा है कि दुश्मन के रडार से बचते हुए ये हमला कर सके। आसान भाषा में कहें तो ये भविष्य की भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने वाला विमान है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती इसका इंजन है और यहीं से शुरू होती है दुनिया की दो सबसे बड़ी एरो इंजन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा। मतलब कि एमका हमारा, लेकिन इंजन की होड़ अभी से ही शुरू हो गई है और दो सबसे बड़ी कंपनियां इस वक्त आमने सामने हैं। एक तरफ ब्रिटेन की रोल्स रॉयस है और दूसरी तरफ फ्रांस की सैफरन है। वैसे तो दोनों कंपनियां अपने आप में बहुत बड़ी हैं, लेकिन इस वक्त ये दोनों कंपनियां भारत को अपने अपने ऑफर देने में लगी हैं। दोनों कंपनियां भारत के साथ मिलकर एमका के लिए नया इंजन विकसित करना चाहती हैं और दोनों का दावा है कि भारत को वो आधुनिक तकनीक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ दो कंपनियों में से एक को चुनने का मामला नहीं, ये फैसला इस बात का है कि आने वाले समय में भारत रक्षा तकनीक में कितना आत्मनिर्भर बन पाएगा। यानी कि अब हमें कोई ऐसी डील नहीं चाहिए जहां हमें सीधे इंजन मिल जाए या कोई हथियार मिल जाए। हमें कोई एक ऐसी डील चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी जिक्र हो। हालांकि इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है और वो है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई। अभी एमका के शुरुआती संस्करण और तेजस MK2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन चुना गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत और जीई के बीच बातचीत आसान नहीं रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन की कीमत में भारी बढ़ोतरी और तकनीक हस्तांतरण को लेकर बातचीत में कई अड़चनें आईं। कहा गया कि जिस इंजन की कीमत पहले काफी कम आकी जा रही थी, वो बाद में कई गुना महंगा पड़ने लगा। ऐसे में भारत ने यह महसूस किया कि अगर भविष्य में पूरी तरह विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा गया तो किसी भी समय पूरा रक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। मतलब देखा जाए तो फाइटर जेट का सबसे मुख्य हिस्सा इंजन होता है और अगर इंजन में की डिलीवरी में देरी हो या फिर किसी भी तरह की दिक्कत भविष्य में देखने को मिली तो एक तरह से पूरा फाइटर जेट प्रोग्राम जो है वो प्रभावित हो जाएगा। और देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण तेजस MK1A प्रोग्राम है। बार बार इंजन की डिलीवरी में देरी, बार बार कोई बहाने, एक तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहने का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है। तेजस के मामले में यही देखने को मिला। भारतीय वायुसेना ने दर्जनों विमान ऑर्डर किए, HAL ने एयरफ्रेम भी तैयार कर दिए, लेकिन इंजन समय पर नहीं पहुंचे। नतीजा ये हुआ कि तैयार विमान भी उड़ान नहीं भर सके। यानी भारत के पास विमान था लेकिन उसे उड़ाने की ताकत नहीं। यही अनुभव भारत के लिए एक बड़ा सबक
साबित हुआ। अब बात करते हैं उन दो कंपनियों की जिनका एक तरह से ऑफर भारत के पास है, वो एक तरह से भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी ने भारत के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। उसका कहना है कि अगर 2026 तक समझौता हो जाता है तो 2030 तक इंजन का परीक्षण शुरू किया जा सकता है, 2034 तक पहली उड़ान और 2036 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू हो सकता है, यानी कुल अब से 10 साल। सबसे बड़ी बात यह कि कंपनी 100% तकनीक हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की हिस्सेदारी देने की बात कर रही है। इसका मतलब सिर्फ इंजन खरीदना नहीं बल्कि भविष्य में उसकी तकनीक के आधार पर भारत अपने नए इंजन विकसित कर सकेगा। अब दूसरी कंपनी फ्रांस की सैफ्रन की बात कर लेते हैं। भारत के पास राफेल लड़ाकू विमान है। राफेल लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले सैफ्रन के M88 इंजन के साथ भारत काम कर चुका है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत भी हुआ है और भारत फ्रांस से 109-14 राफेल विमानों की डील पर विचार भी कर रहा है। तो ऐसे में सैफ्रन का भी ऑफर भारत के पास है और यही वजह है कि सैफ्रन भरोसे का कार्ड खेल रही है। कंपनी का कहना है कि वो भारत को पूरी तरह तकनीकी साझेदारी देने के लिए तैयार है और भविष्य में निर्यात पर भी किसी तरह की बाधा नहीं हो, यानी भारत चाहे तो इसी तकनीक के आधार पर आगे अपने इंजन विकसित कर सकेगा। लेकिन भारत के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सुन लेना काफी नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या भारत को इंजन की पूरी डिजाइन मिलेगी, जो आमतौर पर अभी ऐसा होता आया नहीं है। हमने पहले इंजन की डील तो कर रखी थी लेकिन इस तरह के क्लॉज पर कभी बात नहीं हुई। तो इसी वजह से एक सवाल यह है कि क्या भारत को इंजन की पूरी डिजाइन मिलेगी, क्या भारत को उन विशेष धातुओं की तकनीक मिलेगी जिनसे इंजन के सबसे गर्म हिस्से बनाए जाते हैं, क्या भारत खुद इंजन का सॉफ्टवेयर बदल सकेगा, क्या भारत बिना किसी विदेशी मंजूरी के भविष्य में इंजन को अपग्रेड कर पाएगा। इन सवालों का जवाब अगर हाँ नहीं है तो फिर आत्मनिर्भरता अधूरी रह जाएगी। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर आप इतनी बड़ी डील नहीं कर सकते। ये जो इतने क्लॉज हैं, अगर भारत को कुल मिलाकर पूरा इकोसिस्टम नहीं मिला तो वो डील भी बेकार हो जाएगी। जी के इंजन में यही हुआ, अगर डिलीवरी में देरी हो गई या अमेरिका की ओर से या जी की ओर से कोई भी बहाना दे दिया गया तो एक तरह से हमारा प्रोग्राम प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे में भारत बहुत सी शर्तें दूसरे देशों के सामने रख सकता है। अब ये उन कंपनियों का फैसला होगा कि अगर वो इन शर्तों को माने तो भारत के साथ डील पर आगे बढ़ सकें। देखिए, भारत के पुराने अनुभव सही नहीं रहे। करीब 4 दशक पहले भारत ने कावेरी इंजन बनाने का सपना देखा था। वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की थी, कई प्रोटोटाइप तैयार हुए थे, लेकिन इंजन तय क्षमता हासिल नहीं कर पाया और आखिरकार उसे तेजस कार्यक्रम से अलग करना पड़ा। उस समय कई लोगों ने इसे असफलता भी मानी। मतलब भारत का जो अपना एक कार्यक्रम था इंजन का, उसे शुरू तो किया गया था लेकिन हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। हालांकि कावेरी पर जब काम चल रहा था उस समय और भी दिक्कतें थी। उस समय समस्या भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता नहीं थी। समस्या ये थी कि उस समय देश के पास जरूरी औद्योगिक ढांचा, आधुनिक धातु तकनीक और निजी उद्योगों की भागीदारी नहीं थी, यानी इंजन बनाने के लिए जो पूरा इकोसिस्टम चाहिए था वो मौजूद नहीं था। लेकिन अब समय बदल गया है, आज स्थिति काफी बदल चुकी है। भारत के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है, निजी रक्षा कंपनियों का सपोर्ट है और यही वजह है कि अब एमका इंजन परियोजना को सिर्फ एक इंजन विकसित करने का कार्यक्रम नहीं माना जा रहा बल्कि इसे पूरे भारतीय एरो इंजन उद्योग के नींव के रूप में देखा जा रहा है। और अगर भारत इस परियोजना में सही साझेदार चुनता है और पूरी तकनीक हासिल कर लेता है तो भविष्य में सिर्फ एमका ही नहीं बल्कि ड्रोन, मानव रहित लड़ाकू विमान, ट्रेनर एयरक्राफ्ट और यहाँ तक कि जो एक सपना है छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान जो अगले 20-25 साल बाद का कार्यक्रम है, उसकी भी एक नींव रखी जा सकेगी। यहाँ पर भारत को सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना है कि उसको एमका के लिए किससे इंजन लेना है, बल्कि ये भी देखना है कि कोई ऐसा साझेदार हो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो और इंजन बनाने का जो इकोसिस्टम है वो उसकी मदद से भारत में भी तैयार हो सके। वरना अगर आप किसी से इंजन ले लेंगे तो कहने के लिए तो वो स्वदेशी विमान होगा, लेकिन फिर भी एक तरह से जो उसकी चाबी होगी वो किसी विदेशी कंपनी के हाथों में होगी। मान लीजिए आज आपने किसी के साथ कोई बहुत बड़ी डील कर ली और जिस तरह के क्लॉज, जिस तरह का इकोसिस्टम आपको चाहिए, आपने वो शर्तें नहीं रखी, तो क्या पता अगले 5 साल 8 साल बाद उस इंजन में भी देरी हो या फिर
कोई बहाना उस कंपनी की ओर से भी दिया जाए तो ऐसे में भारत फिर से फंस जाएगा, जैसा कि तेजस में भारत फंस चुका है। तो कुल मिलाकर एमका का इंजन सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं होगा, बल्कि ये भारत के भविष्य का फैसला है। अगर भारत आज सही निर्णय लेता है तो आने वाले सालों में वो केवल आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जो अपने दम पर इंजन डिजाइन करते हैं, उन्हें विकसित करते हैं और दुनिया को निर्यात भी करते हैं। एक तरह से भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि एक तरह भारत फ्रांस के साथ राफेल की डील कर रहा है, लड़ाकू विमान राफेल की, और ये डील अपने आप में भारत के रक्षा जगत की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। और दूसरा, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एमका, यहाँ पर बहुत से देशों की कंपनियों की नज़र है, तो भारत जो तय करेगा वो आगे का भविष्य तैयार करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।